गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको गज़ल पढ़ाने जा रही हूँ। मीर तकी मीर की गज़ल है। पहले मैं आपको गज़ल पढ़ाने से पहले मैं आपको मीर तकी मीर शायर के बारे में समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको गज़ल समझाऊंगी। पढ़ते हैं मीर तकी मीर। मीर तकी मीर 1722 में पैदा हुए और 1810 में उनका इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी था। ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसको आप कॉपी में नोट करते जाइए कि मीर तकी मीर का असल नाम क्या था, मोहम्मद तकी था। और मीर तखल्लुस था। तखल्लुस जो उनका शायराना नाम कहते हैं तखल्लुस, मीर उनका क्या था, तखल्लुस था। मीर 1722 आगरे में पैदा हुए थे। ये चीज़ मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आप भी इसे नोट कर लीजिएगा कि 1722 में कहाँ, आगरे में पैदा हुए थे। वन वर्ड के जो क्वेश्चन अब आपके आने लगे हैं बोर्ड में, वो इसी तरह के पूछे जाएंगे कि मीर कहाँ पैदा हुए, आगरे में पैदा हुए। मीर किस सन में पैदा हुए, 1722 में पैदा हुए। उनके वालिद दुर्वेश सिफत इंसान थे, मतलब बहुत जो है जैसे फ़कीरों की दुर्वेशों की जो उन खूबी जो है उनके वालिद के अंदर थी। मीर की 9 उम्री में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। मीर ज़्यादा बड़े नहीं थे, कम उम्री में ही जो है जब वो जवान होने लगे तभी उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर मीर दिल्ली आ गए। वालिद के इंतकाल के बाद कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए। यहाँ तवील अरसे तक रहे। तवील मतलब लंबा, कि यहाँ कितने अरसे तक रहे, तवील अरसे तक रहे। यहाँ खान आरजू की सोहबतों ने उनके ज़ौक़ शेर और इल्म को तरक्की दी। यहाँ किसकी सोहबत में रहे वो, खान आरजू जो है वो भी एक बहुत बड़े शायर थे। उनकी सोहबत में रहने से क्या हुआ, उनका जो शेर का जो शौक़ था और इल्म को जो है ना बहुत तरक्की मिली। और बहुत जल्द ही दिल्ली के नुमायाँ शोरा में उनका शुमार होने लगा। और क्या हो गया, बहुत जल्द वो दिल्ली के ख़ास शोरा में उनको गिनतियाँ होने लगी और जाना जाने लगा कि दिल्ली के सब लोग उनको बहैसियत शायर जानने लगे। दिल्ली में उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन गुजारे। दिल्ली में जो है उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों तरह के उन्होंने दिन क्या हुआ, गुजारे थे। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो मीर तलाश माश में 1782 के करीब लखनऊ चले गए। क्या कह रहे हैं इसमें कि जब दिल्ली की ज़िंदगी में इंतशार मतलब उन्हें घबराहट होने लगी, बेचैनी परेशानी पैदा होने लगी, तो क्या किया वो मीर तलाश माश मतलब रोज़ी रोज़गार के लिए, तलाश माश रोज़ी रोज़गार की तलाश के लिए 1782 के करीब लखनऊ चले गए। कहाँ चले गए, लखनऊ चले गए। यहाँ नवाब आसिफुद्दौला ने उनकी बहुत आवभगत की। लखनऊ में कौन था उस ज़माने में, किसका दौर था, नवाब आसिफुद्दौला का ध्यान रखिएगा कि मीर जब वहाँ गए तो लखनऊ के अंदर गए तो वहाँ किसका दौर था, आसिफुद्दौला का, कि उन्होंने बहुत आवभगत की। लखनऊ में ही मीर ने 1810 में वफ़ात पाई। ये चीज़ मैंने अंडरलाइन कर रखी, इसको नोट करिए कि उन्होंने कहाँ पे वफ़ात पाई, लखनऊ में 1810 में। और पैदा कब हुए थे वो जो है 1722 में, और कहाँ पैदा हुए थे, आगरा में। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। खुदाए सुखन और शहंशाह गज़ल मीर तकी मीर का शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शोरा में होता है। उनके क्या क्या लक़ब है, उनको खुदाए सुखन भी कहा जाता है और शहंशाह गज़ल मतलब गज़ल का बादशाह, शहंशाह कहा जाता है। और उर्दू गज़ल के मुमताज़ शुरा में उनका शुमार होता है। मीर और सौदा का दौर उर्दू शायरी का सुनहरी दौर कहलाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि किसका दौर जो है उर्दू शायरी का सुनहरी दौर कहलाता है। मीर और सौदा का जो दौर है वो उर्दू शायरी का सुनहरी दौर कहलाता है। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के नुमाइंदा शायर हैं। किसके, क्लासिकी जो है गज़ल है उसके जो नुमाइंदा ख़ास शायर हैं। सादा और आम फहम अल्फाज के ज़रिए सोदो गज़ाज़ पैदा करना मीर का कमाल थे। मतलब क्या करते हैं वो कि सादा और आम फहम मतलब जो लोगों को जाने पहचाने अल्फाज के ज़रिए क्या है, सोज़ो गदाज मतलब रोना धोना या दर्द व गम जो है पैदा करना मीर के कलाम में के ख़ास बात है। मतलब मीर का ये कमाल हासिल है उनको कि वो आम फहम अल्फाज में भी जो है अपने दिल का हाल बयान कर देते हैं।
मीर ने उर्दू की दूसरी असनाफ में तब आजमाई की, लेकिन उनका असल मैदान गज़ल और मसनवी है। मतलब उन्होंने क्या किया है, सबसे ज़्यादा गज़ल और मसनवी लिखी है और इसी में जो है अपने कमाल दिखाया है। मीर के कलाम के 7 दीवान शाये हो चुके हैं। कितने दीवान उनके कलाम के, कितने दीवान हैं? 7 दीवान। उनकी खुद नविश्त सवाने ज़िक्र मीर के नाम से शाये हो चुकी है। ये ध्यान रखिएगा कि उनके खुद नविश्त सवाने मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो लिखा है, ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं, वो ज़िक्र मीर के नाम से क्या हो गया है, शाये हो चुकी है, मतलब छप चुकी है। ज़िक्र मीर नाम ध्यान रखिएगा कि ज़िक्र मीर क्या है, उनके खुद नविश्त सवाने। मीर ने नुकातुश शोरा के नाम से उर्दू शोरा का एक तज़करा लिखा। मतलब उर्दू शायरों के हालात ज़िंदगी या उनकी सवाने उन्होंने लिखी है। किस नाम से लिखी है? उर्दू का पहला तज़करा तस्लीम किया जाता है। और ये जो है क्या है, उर्दू का पहला तज़करा तस्लीम किया जाता है। किस नाम से लिखा? नुकातुश शोरा, जिसमें कई शायरों की सवाने उनकी ज़िंदगी के हालात बयान किए हैं और ये उर्दू का पहला तज़करा जो है तस्लीम किया जाता है। इसका नाम क्या है? नुकातुश शोरा। अब इसमें वन वर्ड के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे कि मीर कब पैदा हुए। मीर 1722 में पैदा हुए। हम एक बार इसको रिवाइज़ करेंगे। और कहाँ पैदा हुए? आगरे में पैदा हुए। मीर का इंतकाल कब हुआ? 1810 में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। मीर को खुदाए सुखान और शहंशाह गज़ल भी कहा जाता है। उर्दू शायरी का सुनहरी दौर किसे कहते हैं? मीर और सौदा का दौर कहते हैं। उन्होंने अपनी खुद नविश्त सवाने किस नाम से लिखी है? ज़िक्र मीर के नाम से लिखी है। दूसरा, उन्होंने जो है अलग अलग शोरा का जो है तज़करा जो है क्या किस नाम से लिखा है? जो उर्दू का पहला तज़करा तस्लीम किया जाता है, नुकातुश शोरा के नाम से लिखा है। ये सभी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मैं गज़ल पढ़ाने से पहले आपको इसके अल्फाज और मायने आपको लिखवाऊंगी ताकि आपको गज़ल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हस्ती, हस्ती के क्या मायने हैं? वजूद। हस्ती के क्या मायने हैं? वजूद। दूसरा है हुबाब। हुबाब किसे कहा जाता है? पानी का बुलबुला। हुबाब पानी का बुलबुला। इज़्तिराब, देखिए काय से लिखा हुआ है? ज़ा से लिखा हुआ है। इज़्तिराब मतलब बेचैनी। नीमबाज, आधी खुली। नीमबाज, आधी खुली। नुमाइश, नुमाइश। नुमाइश किसे कहा जाता है? दिखावा। मुराद दुनिया से भी है। शराब, शराब मतलब धोखा। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? शराब, शराब मतलब धोखा। अगर इसको शीन से लिखेंगे तो शराब हो जाएगा। खाना खराब, खाना खराब जिसका घर बर्बाद हो चुका। खाना खराब जिसका घर क्या हो गया है? बर्बाद हो चुका है, मतलब आशिक। चलिए अब हम गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं गज़ल आपको पढ़ूंगी, उसके बाद एक एक शेर पढ़ के आपको उसकी तशरीह समझाऊंगी। गज़ल। हस्ती अपनी हुबाब की सी है। हस्ती के मायने अभी बताए थे, वजूद या ज़िंदगी। हुबाब जो पानी का बुलबुला होता है। हुबाब किसे कहते हैं? पानी का बुलबुला। ये नुमाइश शराब की सी है। नुमाइश दिखावा और शराब किसी का आता? धोखा। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। क्या कह रहे हैं? नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ। दर कहते हैं दरवाज़ा। बार बार उसके दर पे जाता हूँ। हालत अब इस्तराब की सी है। इस्तराब के मायने अभी बताए मैंने आपको, बेचैनी। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, वो कह रहे हैं कि मैं जो बोला क्या कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। किसकी? ये खाना ख़राब जिसका घर बर्बाद हो गया है। मतलब ये आवाज़ किसकी है? उसी आशिक की है जिसका घर बर्बाद हो चुका है। मीर इन नीमबाज आँखों में। मीर इन नीमबाज, नीमबाज के मायने अभी बताए थे मैंने, आधी खुली हुई। सारी मस्ती शराब की सी है। मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अब मैंने आपको गज़ल पढ़ दी है। अब एक एक शेर पढ़ के मैं आपको इसकी तशरीह समझाऊंगी।